ब्राजील का सबसे बड़ा शहर बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, साओ पोलो जो है, साओ पाउलो, ये ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। विश्व का अगर पूछे कि कहवा का पात्र कहां पर, तो ब्राजील को ही कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ब्राजील की अगर मुद्रा आपसे पूछता है क्या है, तो आपको रियाल ध्यान रखना है। ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियाल है, ठीक है। नंबर सेकंड है बोथनिया। बोथनिया की खाड़ी को दो देशों के बीच, बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, ठीक है। दूसरा देश आपको बताना है कौन सा है। पहला है फिनलैंड और दूसरा हो जाएगा स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बोथनिया की खाड़ी ना बाल्टिक सागर की उत्तरी भुजा है, ध्यान रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो फिनलैंड है आपका, फिनलैंड की राजधानी कहां पर है, याद करने की कोशिश करिए। तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, हेलसिंकी फिनलैंड की ये राजधानी है, ठीक है। और अगर इसकी मुद्रा पूछ लेता है तो क्या बताएंगे आप? मुद्रा इसका यूरो होता है। टाइम आपको दिया जा रहा है थोड़ा सा, ताकि आप खुद भी सोच पाए। नंबर थर्ड बताइए, बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आप कोर्ट के नाम से जानते हैं। देखिए इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना आपसे पूछे तो वर्ष 1934 में किया गया था। और बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप, समझिएगा, देखिए इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1934 में, और बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत अगर आपसे पूछता है तो 1977 ईस्वी में किया गया था। बैडमिंटन की कोर्ट की लंबाई आपसे पूछ सकता है तो 44 फीट होता है, ध्यान रखेंगे, फीट में 44 फीट। चौड़ाई आपको जानना होगा कि चौड़ाई होगा आपका 20 फीट होता है, ठीक है। और जो नेट होता है ना, नेट की जो ऊंचाई होती है, नेट की ऊंचाई, ये आपका होता है कितना टोटल? तो 5 फीट होता है नेट का ऊंचाई, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4, भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं भूकंप तरंग का वेग और स्थान को जानने के लिए। देखिए अब आप यहां पे समझिए कि जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी है दिया हुआ ना, बैरोग्राफ, तो बैरोग्राफ के द्वारा वायुमंडल के दाब में जो होने वाले परिवर्तन होता है, इसको आप बैरोग्राफ के द्वारा मापते हैं, ठीक है। और आप देख लीजिए कौन सा सिस्मोग्राफ तो हो ही गया, रेनोग्राफ। देखिए आप मैनोमीटर के बारे में समझिएगा। मैनोमीटर से ना गैस के दाब को, मतलब कहिए कि दाब के बारे में पता लगाने में मदद में से लिया जाता है, ठीक है। और एक आपको होता है मेगाफोन। तो मेगाफोन के द्वारा ना ध्वनि का जो मतलब ध्वनि, इसके द्वारा ना कहिए कि ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है, किसे? मेगाफोन के द्वारा, ठीक है। नंबर 5 देखते हैं, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम में। नंबर 6 है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोटल 6 तरह का दिया जाता है। देखिए मौलिक अधिकार को उल्लेख जो है संविधान के भाग 3 में, ठीक है। और अनुच्छेद अगर आपको जानना हो तो 12 से 35 में ये दिया हुआ है, ठीक है। नंबर 7 है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोडर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा खासा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जोग। यह जो है भारत का सबसे ऊंचा झरना है, ध्यान रखिएगा। और जैसे आप देख लीजिए दूध सागर है आपका ना, दूध सागर आपके गोवा में है, ठीक है। ये जो आथिरापिल्ली है ये आपके केरल में है, और हिरनी हो जाएगा झारखंड में है, और जोग तो आपने देख लिया, जोग है कर्नाटक में, शरावती नदी पर है। नंबर 8 है, पूरा पाषाण काल में लोग कहां रहते थे? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, पहाड़ की कंदराओं में। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन सी? तो ऑप्शन नंबर सी बनाती है, गंगा नदी। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? बैडमिंटन का जो नेट होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, ठीक है। और देखिए बैडमिंटन में जो रैकेट का वजन है ना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना, तो ये आपका 85 से लेके 140 ग्राम के बीच में रहना होता है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है? नंबर 11 का बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत एक संसाधनात्मक
प्रजातंत्र है। बताना है कि मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन जो है ये निम्न में से किस देश में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए मर्रे डार्लिंग नदी जो है ऑस्ट्रेलिया की ये नदी है जो कि दक्षिण महासागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिए मेडागास्कर जो है ये आपके हिंद महासागर MS लिखा जा रहा है समझिएगा, या फिर MS लिखा जा रहा है, महासागर की ये मतलब में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 350 के ए में राज्यों के द्वारा ना प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखेंगे। और भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद आपका जो 343 से लेकर 351 है, ये जो है भाषा से ही संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नंबर 14 देख लीजिए, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला बताइए कि राजा कौन था। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम्मुराबी था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये हम्मुराबी जो है हम्मुराबी ये कहाँ के ये जान लीजिएगा तो आपके लिए आसान रहेगा। ये जो है ना बेबीलोन के ये शासक थे। ठीक, नंबर 15 बताइए कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर ये बने रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा ये ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रपति चुना गया था। बताइए कि गुलाबों की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कहां पर, तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुंधति राय है। देखिए अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ध्यान रखेंगे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार वर्ष 1997 में दिया गया था। बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर जिनेवा में है। देखिए ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ लिया आपसे कि इसकी स्थापना के बारे में बताना है कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर लॉर्ड इरविन थे। बताना है कि रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इवानोवो को कहा जाता है। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसको दर्शाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नदी को मानचित्र में दिखाया जाता है किस चीज से, नीले रंग से। बताइए कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में कालिदास का नाम मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एहोल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। देखिए एहोल अभिलेख में ना भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का भी चर्चा किया गया है, ध्यान रखिएगा। वाकर कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाकर कप का संबंध जो है ये गोल्फ से है। बताना है कि हर्षवर्धन का पुत्र इनमें से कौन था। नंबर 24 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर प्रभाकर वर्धन का था ये। देखिए हर्षवर्धन ऐसे समझिएगा फ्रेंड्स, देखिए शायद पता नहीं, हर्षवर्धन का पुत्र आपसे पूछा है फ्रेंड्स। देखिए हर्षवर्धन पुत्र किसका था आपसे ये पूछा गया है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रभाकर वर्धन का था। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रभाकर वर्धन के पुत्र कौन थे, हर्षवर्धन। बताना है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। नंबर 26 सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट किया गया था। बताइए बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये बाजार नियंत्रण सबसे पहले किया गया था। इसमें क्या हुआ था ना कि हर एक जो भी सामान था ना उसका एक दाम फिक्स कर दिया गया था, मतलब मनमाने तरीके से बेचने का जो प्रोसेस था उसे बंद करने को ही आप कहते हैं बाजार नियंत्रण कानून था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र
टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियां जो है ये टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 77%। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक आबादी जो है कृषि के क्षेत्र पर ही मतलब कहिए कि कार्यरत है। नंबर 32, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिया गया था। निम्न में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर देने का दावा किया था बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी रूस ने। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा आरंभ की थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 ईस्वी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था एक साथ। अस्थायी बंदोबस्त किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 23 मार्च 1793 को लागू कर दिया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल अधिनियम 17 के तहत किया गया था। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के ये 12वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। नंबर 38 देखिए, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति आयोग है। विपिन चंद्रपाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदारवादी थे। ठीक है। उदारवादी विचारधारा मतलब कहिए कि इनका रहा था, और ये विपिन चंद्रपाल जो है गरम दल के त्रिरत्न में से एक भी थे, ध्यान रखिएगा। बिहार दिवस 2022 का थीम क्या घोषित की गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जल जीवन हरियाली। बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत भूषण को। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। देखिए उदारवादी कांग्रेस संघ की, ध्यान रखेंगे, उदारवादी कांग्रेस संघ की स्थापना अगर पूछ ले तो 1919 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के ही द्वारा किया गया था। ठीक है। बताना है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भू राजस्व से। बताना है कि एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहांगीर से। कैसे संबंधित है? देखिए एतमाद उद्दौला जो है ये नूरजहां के पिता को दी गई उपाधि है, ध्यान रखेंगे। नूरजहां ने 1627 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु होने पर आगरा में एतमाद उद्दौला का मकबरा का निर्माण करवाया था। बताइए द एंड गेम उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस हुदैन जैदी के द्वारा लिखा गया द एंड गेम। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो ऑप्शन नंबर डी, नालंदा से। बताइए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघा राजगोपालन को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 50 बताना है, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पूजा जातियान। ठीक है। अब यहां से आपका नंबर 51 साइंस का क्वेश्चन 25 देखेंगे। बताइए कि शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? देखिए शक्ति का क्या होता है, F/O होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का विमीय सूत्र पूछा है ना, ml⁻²T -3, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नंबर 52 बताना है कि बॉयल के नियम का सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 53। एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण असंभव है, कैसे? तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब निर्धारण जो असंभव हो जाएगा। फिर से आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी बता दिया गया। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ जो निर्धारण है वो असंभव होता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 54 है, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि अगर 1% है तो स्मॉल जी के बारे में पूछा है कि इसके मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो सकती है कितना। आप इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर, 4% यहाँ पे। एक बात ध्यान देंगे, पृथ्वी से ऊपर या अगर नीचे जाएंगे तो जी का मान आपका घटेगा। जी का मान मैक्सिमम जो है ध्रुव पर और सबसे कम विषुवतीय रेखा पर होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। एमआरआई स्कैनिंग अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर ए। केंद्र और त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। यहाँ पे सही कथन को छांटना है, मतलब बताइए सही कथन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 57 का क्या होगा। तो देखिए नंबर बी, चाल में केवल परिणाम व वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 58, यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 गुना हो जाएगा। नंबर 59 है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा, पोलियो बीमारी है, ठीक है। पोलियो बीमारी के लिए ना ट्राइवेलेंट की जगह पर भारत सरकार ने वायलेंट जो आपका ORV है इसको देने का निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया। किसमें? पोलियो में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पता होना चाहिए कि पोलियो जो है ना ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और पोलियो वैक्सीन की खोज अगर आपसे पूछ लेता है किसने किया था तो आपको नाम ध्यान रखना है, ध्यान क्या याद रखना है, जोनास साल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। नंबर 59 के बाद नंबर 60 देख लीजिए। परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑफ बाउ के सिद्धांत पर होता है। नंबर 61, क्षैतिज वृत्त की नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा नियत है। सीमांत घर्षण निर्भर करता है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है किस पे, ऑप्शन नंबर बी, तल की प्रकृति और अभिलंब प्रक्रिया पर निर्भर करता है। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिथेल एल्कोहल का है, ध्यान रखेंगे। पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। रासायनिक सूत्र तो आना ही है, इसके लिए आपको स्पेशल वीडियो भी दिया जाएगा। CaOCl2 होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि ऑक्जेलिक अम्ल जिसका कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता कितना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 होगा, ध्यान रखेंगे। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो उसे अस्थायी कठोरता कहेंगे, नॉर्मल सी बात, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब समझिए थोड़ा सा, जल की अस्थायी कठोरता, उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, ध्यान रखें, कैल्शियम और मैग्नीशियम के होने की वजह से ही होता है। देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट होता है, इसके घुले रहने की वजह से जल में अस्थायी कठोरता आ जाती है। और एक बात समझिएगा, अस्थायी कठोरता जो है जल के उबालने से खत्म नहीं होता है। जल आपका एक क्या है, अगर पूछे जल क्या है बताइए, तो जल एक यौगिक है। नंबर 66, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, हाइड्रोजन को। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुल्यांक भार इंटू संयोजकता, राइट आंसर हो जाएगा। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है कहाँ, किस क्षेत्र में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य तरंग के बीच में है, ठीक है। नंबर 69, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है, ऑप्शन नंबर ए, 15 से 18 बार पर मिनट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है वो टोटल
मतलब कहिए कि 1 मिनट में ना 72 बार धड़कता है। सामान्य जो नाड़ी दर है वो कितना, मतलब समझ लीजिए जैसे कि 72, जो अभी आपने देखा 72 बार पर मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन के का जो स्रवण है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर आप फ्रेंड्स देखिए, साइंस का भी क्लास बहुत ही जल्द आपके लिए आ रहा है, क्योंकि आपको पता है साइंस से 25 क्वेश्चन आना तय है, तो साइंस भी आपको करवाया जाएगा, ठीक है, उसका भी क्लास आप अच्छे से देखिएगा। नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पिट्यूटरी होगा यहाँ पे। नंबर 71 के बाद 70 के बाद 71 चलते हैं। सही सुमेलित युग्म का यहाँ पे चयन करके बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है ना कि जो बी नंबर दिया हुआ है ना, ये क्योटो प्रोटोकॉल ये जलवायुवीन परिवर्तन से ये संबंधित है आपका, ठीक है। बाद बाकी जैसे देखिए ऑप्शन नंबर सी है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ना ओजोन परत को मतलब कि कहिए उसके ओजोन परत से ये रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं यहाँ पे होगा। नंबर डी है ना रामसर, तो ये जो है ना नम भूमि के संरक्षण के लिए था, आपको बताया जा चुका है पहले भी, रामसर जो सभा था ये नम भूमि के लिए हुआ था। और ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बेसेल सभा, तो बेसेल सभा ना खतरनाक मतलब अपशिष्ट पदार्थ से रिलेटेड था, ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो बस ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट है। लैंगर हैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं ये स्थित होते हैं कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी में, अग्नाशय में होते हैं। बताइए किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एड्रीनेलिन के द्वारा। बताइए बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगवाना चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 6 माह के अंदर बीसीजी का टीका लगवाना अनिवार्य होता है, ठीक है। देखिए क्या है ना कि बीसीजी का जैसे फुल फॉर्म क्या होता है, वेसिलस कालमेटन ग्यूरिन करके होता है। इसका जो है ना तपेदिक से लगभग 70% तक बचाने के लिए बीसीजी का टीका लगाना होता है। नंबर 75 बताना है कि सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है कौन सी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लोरीन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और समझिए फ्लोरीन जो है विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है, ठीक है। और समझ लीजिए कि इसी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है इसकी ये क्लोरीन की होती है। सबसे देखिए सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर पूछेगा तो क्लोरीन की होती है, ठीक है। नंबर 75 का सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा? फ्लोरीन है, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स अभी आपने 75 क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट अभी आप देख रहे हो रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग का आ जाएगा। आशा करता हूं आज का क्लास अच्छा लगा।